आप ये बिल्कुल मान लीजिए किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीत नहीं सकती थी। अगर बहन कुमारी मायावती जी ने अपना कैंडिडेट मुस्लिम ना उतारा होता तो नंबर एक बात। उसके बाद मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि सारा ठीकरा जो है वो बीएसपी के प्रत्याशी वो गुड्डू जमाली पर आप ठोक देंगे? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या में वोट गुड्डू जमाली को इस बार इस उपचुनाव में मिला है। क्यों बच्चे को बिठा दिया, बबुआ बना दिया तो समाजवादी पार्टी बबुआ खेले। क्या कहते चाचा, बबुआ बना दिए, बबुआ खेले? देखना चाहिए कि जिसकी जीत हो रही है माना हो जाएगा। निरहू जी जीत रहे हैं, जीतने दीजिए। अच्छा, निरहू जी जीत रहे हैं, जीतने से खुशी है कि नहीं? हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। आपको अगर ना होते चुनाव में तो 25 सीटें भी अखिलेश जी को नहीं मिलती। खुशी है कि नहीं? खुशी है कि नहीं? बहुत बड़ी खुशी। आज योगी जी जो बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम तो 100 बार कहो चाहे 108 बार कहो, जब तक योगी जी रहेंगे माफिया कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश भैया से परेशान थी। अखिलेश भैया से परेशान? हाँ, अखिलेश भैया से परेशान थी क्योंकि उन्होंने कोई कार्य अपने रहते हुए नहीं। यार ऐसा तो नहीं कि सत्ता के साथ आप बह गए? नहीं, मैं सत्ता के साथ नहीं बह गया हूँ। जो न्यूट्रलर है, जो सही है, वो मैं आपसे कह रहा हूँ। बीजेपी जब जीतती है ईवीएम ही हैक किया जाता है। वो 10 साल जीतेगी तो कहेंगे ईवीएम हैक किया है। सच्चाई हर कोई झुठला रहा है। आप बताइए, आप यूपी में रह रहे हैं, इतनी पुलिस आपको कभी दिखती थी? कभी दिखती थी? नहीं ना। पुलिस व्यवस्था टाइट किसके अंडर है? योगी गवर्नमेंट के अंडर। तो हर किसी को भाई बीजेपी ही चाहिए। हम हो या आपको भी दिल में पता है आपको बीजेपी चाहिए। सलाम, नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। 2 सीटों पर चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आज आपके सामने है। ये सपा के गढ़ से जहां पर सेंध लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। ये ऐतिहासिक जीत है अगर देखा जाए, क्योंकि यहां से हमेशा ज़्यादातर समाजवादी के ही कैंडिडेट जीते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि यहां पर समाजवादी न जीतकर बल्कि दोनों सीट पर भाजपा ने अपना झंडा गाड़ दिया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ नेता मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें ये है दारुल सफा, जहां पर सारे बड़े बड़े नेता मौजूद रहते हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैमरामैन चाहेंगे कि इस तरफ आ जाएं और लोग मौजूद हैं, जरा आ जाइए। क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे। अजय त्रिपाठी मुन्ना, प्रदेश महासचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये जो सेंध लगा है सपा के गढ़ में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 के 10 पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और अभी तक वहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां पर लोकसभा में चुन करके गए थे। उसके बाद हुए उपचुनाव में उन्होंने अपने भाई आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को वहां पर प्रत्याशी उतारा। आप ये बिल्कुल मान लीजिए किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत नहीं सकती थी। अगर बहन कुमारी मायावती जी ने अपना कैंडिडेट मुस्लिम ना उतारा होता तो नंबर एक बात। उसके बाद मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि सारा ठीकरा जो है वो बीएसपी के प्रत्याशी वो गुड्डू जमाली पर आप ठोक देंगे? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या में वोट गुड्डू जमाली को इस बार इस उपचुनाव में मिला है। वो कहीं ना कहीं एक बात ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में गुड्डू जमाली का चुनाव लड़ना एक बहुत मायने रखता है, बड़ा रोल है। और दूसरे पर आप आ जाइए। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? नहीं, गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे हैं, गुड्डू जमाली नाम है, शाह आलम नाम है, तो क्या उनको लड़ने का अधिकार नहीं है अखिलेश के गढ़ में? नहीं, अगर गुड्डू जमाली आजमगढ़ में लड़ सकते हैं चुनाव, तो रामपुर में भी किसी न किसी को लड़ना चाहिए था। अब पुराने इतिहास पर जाएं, तमाम उपचुनाव हुए लोकसभा के और विधानसभा के, उसमें बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो आखिर आजमगढ़ में ही गुड्डू जमाली को क्यों उतार दिया? रामपुर में क्यों नहीं उतारा? दिल्ली में उपचुनाव हुए क्यों नहीं उतारा? पंजाब में उपचुनाव हुए क्यों नहीं उतारा? गुड्डू जमाली आजमगढ़ में ही क्यों? बहुत से सवाल उठते हैं। नहीं, गुड्डू जमाली बताया जा रहा है वहाँ के लोकल नेता हैं और ये सारे बाहरी थे, चाहे वो दिनेश लाल निरहुआ हो और चाहे वो क्या नाम है धर्मेंद्र यादव हो, ये दोनों बाहरी थे। सिर्फ गुड्डू जमाली स्थायी निवासी थे वहाँ से। अगर ये मुद्दा होता कि गुड्डू जमाली अस्थायी हैं, तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ की जनता ने गुड्डू जमाली को लोकसभा का चुनाव जिता करके और दिल्ली भेजने का काम करती। अगर भारतीय जनता पार्टी की आजमगढ़ में जीत हो रही है तो अंदर या बाहरी का कोई मतलब वहाँ पर नहीं रह जाता है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, आपके मानने के हिसाब से त्रिपाठी जी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है गुड्डू जमाली चुनाव लड़े तो बीजेपी जीती,
यहाँ क्या हो गया रामपुर में? ये तो सपा का गढ़ ये भी है। निश्चित तौर पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की भारी भरकम फौज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों दर्जन विधायक और मिनिस्टर रामपुर जनपद में डेरा डाले हुए थे, एक एक वोटरों तक पहुंचने का काम कर रहे थे, एक एक वोटरों तक अपने सरकार की उपलब्धियां बताने का काम कर। आप ये नहीं देखते कि अखिलेश यादव ऑफिस में बैठे हुए थे, वो गए नहीं प्रचार के लिए, ये नहीं देखते? सिर्फ आप गुड्डू जमाली को ही टारगेट कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आना चाहते हैं। क्यों गुड्डू जमाली को ही टारगेट करना क्या ठीक है क्या? नहीं, देखिए बात ये होती है जब शासन सत्ता जिसकी है तो दूसरे को वोट देकर अखिलेश यादव गए ही नहीं प्रचार में। अखिलेश जाते भी तो उनको वोट देने से क्या फायदा? हम तो सत्ता जो जिसकी सत्ता है वो जनता को लाभ दे रही। हाँ। वोट जो देगा उनके खिलाफ उसका हाँ। ना आवास मिलेगा ना कुछ मिलेगा। हाँ। तो योगी जी महाराज बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको आवास दे रहे ये हैं, आरोप लगा रहे हैं त्रिपाठी बुलडोजर चलवा रहे हैं माफिया के ऊपर, है ना? माफियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। यही का रिजल्ट जो है आजमगढ़ और रामपुर मिला है। नहीं, देखिए बहुत से मुद्दे हैं। जब क्रिकेट के खेल में 11-11 की टीम होती है, हाँ। एक तरफ खिलाड़ी 11 के जगह पर 15 हो हाँ। और दूसरे तरफ खिलाड़ियों का कैप्टन ही अगर गायब हो जाए हाँ। तो निश्चित तौर पर रामपुर और आजमगढ़ का जो हश्र हुआ है, ऐसे उत्तर प्रदेश में हर लोकसभा और यानी विधानसभा अखिलेश यादव गायब हुए, आउट हो गए। निश्चित तौर पर हाँ। उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे श्री अखिलेश यादव जी हाँ। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपने दल के सबसे अग्रिम लाइन के नेता हैं। हाँ। उनको आजमगढ़ में और रामपुर में दोनों जगह पर एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार जाना चाहिए था। और निश्चित तौर पर हो सकता है चाचा ने बैकडोर से सपोर्ट तो नहीं कर दिया बीजेपी का वहाँ पर आजमगढ़ के अंदर रामपुर में? देखिए आदरणीय क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का काफी चर्चे में रहे हैं पीछे वाल, है कि नहीं? बीजेपी में जाने के उनके आसार दिख रहे थे। अगर वो सपा में होते आज हाँ। तो इतनी बड़ी हार नहीं होती, 10-5 सीटें से भले ही अंतर रह गया होता। हाँ। ये 125 नहीं होते, कम से कम 185 होते अगर शिवपाल जी सपा में होते। हाँ। और उनको 50। इसका मतलब बैकडोर से समाजवादी के शिवपाल जी सीनियर नेता, अखिलेश उनके आगे कुछ भी नहीं। अब मान लीजिए मानी मुलायम सिंह ने, उनके वो लड़के थे, हाँ। उनके प्रिय पुत्र थे, पुत्र मोह था तो बना दे। नहीं, शिवपाल से बड़ा कोई नेता तो है नहीं सपा में, हमको लगता। आजम खां जी है, अगर शिवपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो क्या समाजवादी पार्टी नहीं चल सकती थी? हाँ। क्यों बच्चे को बिठा दिया, बबुआ बना दिया तो समाजवादी पार्टी बबुआ खेले। क्या कहते चाचा? बबुआ बना दिए, बबुआ खेले हैं? बात तो ठीक है। ये जो रामपुर और आजमगढ़ में सेंध लगा है, समाजवादी का किला ढा गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जो वर्तमान में है अखिलेश अपने कर्मों का, जब प्रचार करने खुद नहीं जाएंगे, बढ़िया सोचेंगे एसी में बैठ के अगर चाहेंगे जीत मिलेगी तो संभव है। एसी का नशा जो है उतर जाएगा। हाँ, वो उनको भी आज सत्ता उतर नहीं रही, उसका भूत नहीं उतरा, इसीलिए हाँ। आज जो चुनाव हारे हैं रामपुर और आजमगढ़ हारने के करीब पे हैं। अरे लेकिन बता रहे हैं ईवीएम साथ नहीं दिया वहाँ का, और वहाँ का प्रशासन जो है, शासन और प्रशासन सब जो है बीजेपी के प्रत्याशी के साथ में था, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप थोड़ा सा निराधार है। हाँ। आरोप कहीं से उनका तथ्यपूर्वक नहीं है, उसको कहीं साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ। खाली एसी जो है मार खा गया, एसी से मार खा गया। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो भाजपा के बाद जीत मिल रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जीत मिल रही है। हाँ। वो जमीन में रहते हैं। हाँ, जमीन पे जुड़ के। समाजवादी के उनके कार्यकर्ता सब हवा में है, हवा में। अच्छा, जैसे अभी त्रिपाठी जी जो है, त्रिपाठी जी इधर आ जाइए। त्रिपाठी जी ये कह रहे थे कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली चुनाव लड़े, इसलिए जो है वहाँ पर समाजवादी का कैंडिडेट हार गया। अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? इनके सवालों का जवाब कैसे देना चाहेंगे? नहीं, ठीक है भाई, ये प्रत्याशी लड़ेंगे तो अब अपना लड़ाई, बसपा लड़ाई, 3 लोग लड़े। हाँ। अब वोट तो सब कुछ आएगा ना। हाँ। भाई गुड्डू जमाली भी अच्छा लड़े तो उनको भी वोट अच्छा मिला है। हाँ। सारी वोट नहीं मिला है, वोट बैंक मिला है। हाँ। अब इनका कहना है कि वोट एक विशेष वर्ग का वोट वहाँ ज्यादा है। नहीं, उनको ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर धर्मेंद्र यादव न लड़ते तो गुड्डू जमाली जीत जाते, ऐसा भी देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है? देखिए, देखना चाहिए कि जिसकी जीत हो रही है माना हो जाएगा। नेहरू जी जीत रहे हैं, जीतने दीजिए। अच्छा, नेहरू जी जीत रहे हैं, जीतने थे, खुशी है कि नहीं? हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। आपको खुशी है कि नहीं खुशी है? त्रिपाठी जी अब बता दीजिए, खुशी है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता, देखिए आरोप लग चुका है कि आप बीजेपी के साथ जा रहे थे, बीजेपी का बैकडोर से मदद किए हैं। अभी आपने कहा है हाँ। कि उत्तर प्रदेश के और देश के राजनीति में हाँ। शिवपाल यादव जी का एक बड़ा नाम है। हाँ। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति की जानकारी हाँ। जितनी माननीय शिवपाल यादव जी को है, हाँ। उत्तर प्रदेश में राजनीति करने हाँ। वाले किसी दल के किसी नेता के पास नहीं है। इसीलिए अंदर अंदर बीजेपी का मदद कर दी है आप लोग। माननीय शिवपाल यादव जी ने हाँ। साफ कह दिया था, जब हमें बुलाया जाएगा हाँ। हम निश्चित तौर पर प्रचार के लिए जाएंगे।
हाँ। समाजवादी पार्टी को जब छोटी छोटी बात पे शिवपाल का है बिरझा जाते हैं भाई, जब शिवपाल छोटी छोटी बात पे काहे बिरझा जाते हैं? समाजवादी पार्टी को अगर शिवपाल यादव जी की आवश्यकता थी आजमगढ़ उपचुनाव में और रामपुर उपचुनाव में, तो उनको याद करना चाहिए था। शिवपाल यादव जी का कार्यक्रम वो खुद नहीं गए, कहाँ से याद कर लेते? आजम खां को बुला लिए थे रामपुर से। और फिर समझिए, जब दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाएगा, तो इसी तरीके का हश्र जो आजमगढ़ और रामपुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश के और जगह जब चुनाव होंगे तो वहाँ भी होता रहेगा। शिवपाल जी अगर ना होते चुनाव में तो 25 सीटें भी अखिलेश जी को नहीं मिलती। अच्छा, शिवपाल जी साथ में न होते तो 25 सीटें भी नहीं मिलती। अगर ईवीएम की सीटिंग होती तो भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहिए कि जीरो होते मायावती की तरह। अगर ईवीएम की सेटिंग होती तो जीरो होते। ये तो सिर्फ आरोप लगा लोगों का माइंड सेट कर दिया गया है ना कि ये बताओ, अगर ईवीएम सेट होती तो फिर किसी को हम सीट देते ही नहीं, सारी भारतीय जनता पार्टी जीती। खुशी होती है, हम क्यों विपक्ष बनाए? अच्छा, खुशी है कि नहीं? खुशी है कि नहीं? बहुत बड़ी खुशी। आज योगी जी जो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो 100 बार कहो चाहे 108 बार कहो, जब तक योगी जी रहेंगे माफिया कुछ नहीं कर पाएंगे। आज गरीब मुस्कुरा रहे हैं। माफिया जो है अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है और आजम खान है ना, और कोई नहीं है। नहीं तो वो कहाँ कह रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो नहीं कह रहे हैं कि आजम खां है। वो तो कोई भी करे। डायनेस्टिक रूल कहीं भी हो, परिवारवाद कहीं भी हो, उस चीज का नाश होना चाहिए। और अगर बीजेपी सेंध लगा रही है, उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। जहाँ पे भी अगर अब शिवसेना के साथ भी यही हुआ, तो इतने टाइम से वो वहाँ थे, उसके बाद उनके बेटे भी थे, तो उसके बाद उनकी पीढ़ी चलने वाली थी। अगर मुझे लगता है कि अगर परिवारवाद है तो परिवारवाद का अब समय चला गया है। वो चाहे बीजेपी में हो, चाहे वो समाजवादी में हो, उसका हास होना चाहिए। मतलब काम करने वाला ही इस समय परिवारवाद का समय नहीं रह गया। तो काम करने वाला नेता होना चाहिए, एसी में बैठकर ट्वीट करने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो बहुत अच्छी है। इस छवि को लेके वो इलेक्शन जीते हैं और जो उनका कार्य है वो पूरी पब्लिक को पसंद आ रहा है। और आजमगढ़ की जनता जो है अखिलेश भैया से परेशान थी। अखिलेश भैया से परेशान? हाँ, अखिलेश भैया से परेशान थी क्योंकि उन्होंने कोई कार्य अपने रहते हुए नहीं। यार ऐसा तो नहीं कि सत्ता के साथ आप बह गए? नहीं, मैं सत्ता के साथ नहीं बह गया हूँ। जो नेचुरल है, जो सही है, वो मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, बीजेपी जीती। बीजेपी जब जीतती है ईवीएम ही हैक किया जाता है। वो 10 साल जीतेगी तो कहेंगे ईवीएम हैक किया है। सच्चाई हर कोई झुटला रहा है। आप बताइए, आप यूपी में रह रहे हैं, इतनी पुलिस आपको कभी दिखती थी? कभी दिखती थी? नहीं ना। पुलिस व्यवस्था टाइट किसके अंडर है? योगी गवर्नमेंट के अंडर। तो हर किसी को भाई बीजेपी ही चाहिए। हम और आपको भी दिल में पता है आपको बीजेपी चाहिए। तो ईवीएम नहीं हैक है। नहीं, जैसे कि जिस तरीके से आजमगढ़ में लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश नहीं गए वरना वो किला कभी ढा नहीं पाता, अखिलेश का ही गढ़ रहता, ऐसा लोग जो कह रहे हैं। तो अखिलेश क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? किसी ने रोका कभी किसी को? देखिए, बात ये है, यूपी में बहुत साल इन लोगों ने कर लिया राज, ठीक है। अब ढंग से सरकार चल रही है। और पॉलिटिक्स में देखिए, आरोप सब पे लगाते हैं, तो आप आरोपों पे मत जाइए, आप रिजल्ट पर जाइए। अच्छा, क्या नाम लिखती हैं आप? अनन्या श्रीवास्तव। अनन्या श्रीवास्तव, एक बात बताइए कि जो ये अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि महिलाओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, आपके हिसाब से क्या? मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। मैं डेली 20 किलोमीटर ट्रैवल करती हूँ वन साइड से। एंड मेरे फादर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं मेरे इस ट्रैवलिंग से, बिकॉज उन्हें पता है कि मैं जिस शहर में ट्रैवल कर रही हूँ वहाँ की जो पुलिस है वो टाइट है। इनफैक्ट मैं ट्रैवल करती हूँ एंड देयर आर रोड जहाँ पे जाने में डर लगता था, वहाँ आज मैं अकेले गाड़ी लेकर जाती हूँ। कौन से क्षेत्र में? जनेश्वर के पीछे। आप कभी गए हैं? हम बचपन में भी गए हैं, अभी भी तो वो रोड काफी खाली रहती थी। और लेकिन वहाँ से जाना ईजी है क्योंकि ट्रैफिक कम रहता था। तो एज अ स्टूडेंट हमें है कि हमें टाइम पर पहुँचना है, स्पीडिंग भी नहीं करनी है, तो हम खाली रास्ता चुनते हैं। पहले उधर से जाने में घर वाले भी कहते थे कि नहीं जाना चाहिए, पापा का भी था। पर अभी जब से पापा ने 1-2 बार देखा, आप पिंक बूथ देख लीजिए, पुलिस देख लीजिए, पुलिस को खड़ा करना, पुलिस को इतना 112 अखिलेश कहते हैं हम लेकर आए हैं, आप बता रहे हैं कि योगी जी। ठीक है भाई, लेकर तो इंडिपेंडेंस भी योगी जी अखिलेश नहीं आए हैं, पर चला तो आगे वाली सरकार ही रही है ना। एग्जीक्यूशन मैटर करता है या नहीं करता है? करता है, बिल्कुल। प्लानिंग है, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो भी तो मैटर करता है। तो फिर आपके हिसाब से ईमानदारी जीती है भाजपा? बिल्कुल, और आगे भी जीतती रहेगी। तो
मैंने जनता से सवाल पूछा कि क्या है उनके जहन में, किस तरीके से वो सोच रहे हैं ये चुनाव को लेकर। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो प्रचार के लिए जाते तो शायद ये नतीजे देखने को ना मिलता। अब आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाइए, राय दीजिए और जुड़े रहें 24 तक न्यूज़ से।